हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 है चैप्टर नंबर 5 से। तो इफ द सम और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज 4n-1, मतलब एन टर्म का सम ये है 4n-n²। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो इसका सेकंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो हम पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहने की ज़रूरत है। वो ये है कि मान लीजिए कोई एपी ऐसी है, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ ये 30 तक चल रही है, यहाँ तक चल रही है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए मैं ये करूँ, ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये समझ लीजिए आप लोग। तो ये अगर मैं ये पहला जो टर्म है इसका सम क्या होगा, ये इसका सम तो यही होगा जो ये नंबर है, जो टर्म ही है हमारा, जो A1 जो होगा वो S1 ही होगा। इसका सम क्या बनेगा, यही बनेगा जो ये नंबर ही है। अब अगर मैं कहूँ कि A2 मुझे A1 निकालना है, A2 निकालना है, तो अब देखिए मैं इन दोनों को अगर प्लस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 3 + 6 = 9। तो मैं सेकंड टर्म को अगर माइनस कर दूंगा या फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा तो 9 में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। इस तरह से मेरे को ये सेकंड टर्म भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि S1 S2 में से जो मैंने S2 था दोनों का सम था, S2 हो गया दोनों का सम, जो दोनों टर्म थे इनका सम, इसमें से माइनस कर दिया मैंने S1 जो कि पहले का सम, तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। और सेकंड टर्म मीन्स मुझे क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। तो यही चीज़ हमें यूज़ करनी है। देखिए हम ये A2 जो हमने निकाला है वो सम ऑफ 2 माइनस सम ऑफ 1, मतलब इस दोनों में से इसको माइनस कर दिया तो मुझे सेकंड टर्म मिल गया। तो ये क्या मिल गया, 6। यही था मेरा सेकंड टर्म, ये हमारा AP था। अब हमें यही चीज़ यूज़ करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो कैसे करेंगे देखते हैं। उसने कहा इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n-1n², और सॉरी 4n-n²। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा हम निकाल लेते हैं। बारी बारी सारे क्वेश्चन करेंगे। ये खाली कॉन्सेप्ट के लिए था, आपको समझाने के लिए था, इसको नहीं करना है। ये कल समझाने के लिए था कि आप लोग अच्छी तरह समझें इसको। तो सोल्व में देखिए मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ यानी कि A1 निकाल रहा हूँ। तो A1 मेरा हो जाएगा 4n-n²। तो ये बनेगा आपका 4n की जगह 1 रख दीजिए माइनस, ठीक है, 4 × 1 = 4, -1 का 1 नहीं होता, तो ये आ जाएगा 3। तो ये है आपका फर्स्ट टर्म, A है 1 आपका 3, तो ये निकल गया आपका। चलिए आगे कर लेते हैं इसको। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में उसने अगली बात जो पूछी थी, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम निकालने के लिए बोला है। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2, ये हो जाएगा आपका 4n-n²। तो 2 रख लीजिए इसकी जगह, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8 -2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा आपका 4। ये आ गया आपका, दोनों का सम आ गया आपका 4। तो दो टर्म का सम आ गया आपका 4। अब उसने जो तीसरी बात पूछी है, मैं इसको नंबर डाल देता हूँ। ये थी, इसने पहली बात पूछी थी और ये उसने दूसरी बात पूछी थी। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होगा, मैं आपको फिर से वही बात बता रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ समझाए थे एग्जाम्पल देके, कि A2 जो होगा, सेकंड टर्म जो होगा, दोनों के सम में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर A2 फर्स्ट सेकंड टर्म पूछा उसने, तो A2 क्या होगा मेरा, होगा सम ऑफ सेकंड माइनस सम ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, A2 जो होगा मेरा, यानी कि सेकंड टर्म उसने पूछा तो निकाल लेते सेकंड टर्म। सम ऑफ 2 क्या था 4 माइनस सम ऑफ 1 क्या था 3, तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो ये आ जाएगा A2 है 1, यानी कि A2 मेरा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी बात की। उसने सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म, ठीक है। तो उसने कहा फाइंड द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड टर्म हो जाएगा मेरा, थर्ड टर्म हो जाएगा मेरा A3। तो A3 क्या होगा, A3 होगा मेरा सम ऑफ 3 टर्म से, जो सम ऑफ थर्ड टर्म 3 टर्म हो जाएंगे, और माइनस सम ऑफ 2, बाकी दोनों को माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा, मेरा A3 मुझे मिलने वाला है। सम ऑफ थर्ड तो हो जाएगा मेरा 4 और n
3 आ जाएगा क्योंकि थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, और -3 का स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं क्या हम, सम ऑफ 2, तो ये सम ऑफ 2 मुझे पता ही था, ठीक है, सम ऑफ 2 मेरा 4 निकला था, तो मैं यहाँ पर रख लूँगा 4। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 4 3 12 -9 -4, तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा आपका -13, दैट इज इक्वल टू -1। तो A3 जो निकलने वाला है वो आपका निकल जाएगा -1। अब उसने एक और बात पूछी है, उसने कहा है कि 10th टर्म भी पता कीजिए, ठीक है, 10th टर्म भी पता कर देते हैं। तो A जो हमारा 3A10 क्या हो जाएगा, A10 हमारा हो जाएगा सम ऑफ 10 माइनस सम ऑफ 9। तो सम ऑफ 10 का मतलब क्या है कि सम हम n की जगह 10 ले लेंगे, तो ये है आपका 4, n की जगह आ जाएगा आपका 10, और -10 का स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा, ये तो मुझे पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने 9 टर्म निकाला नहीं था अभी। तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 9 -9 का स्क्वायर। तो बड़ी ही मतलब केयरफुली आपको करना है ये, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर इसको माइनस में रखा, मैंने इसलिए रखा कि सबके निशान बदलने वाले हैं, माइनस है तो इसको अलग से माइनस रखा है, बहुत ही केयरफुली। 40 आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा आपका 100, और माइनस इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 9 4 जा 36, और माइनस 9 9 जा 81, ऐसा आ जाएगा। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -60, और माइनस, अब यहाँ 81 में से निकाल लेते हैं हम 36 को, 45, तो ये आ जाएगा माइनस का 45 आएगा, लेकिन क्योंकि ये 81 बड़ा था, तो -60 और माइनस माइनस +45, तो ये आ जाएगा आपका, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका A10 निकल जाएगा, ये आएगा आपका A10। और जो आखिरी बात उसने पूछी है nth टर्म का सम, तो देखिए nth टर्म का सम क्या होगा, ये होगा सम ऑफ n, जो हमें n टर्म का सम निकालना है, और माइनस में सम ऑफ n-1 जो एक कम है। देखिए जब हम 10th टर्म निकाला था हमने यहाँ पर, तो हमने क्या किया था कि जो सम ऑफ 10 टर्म है और माइनस सम ऑफ 9 टर्म, मतलब एक टर्म कम का सम लिया था। यहाँ भी हमने वही किया, एक को कम कर दिया, तो वही करेंगे हम यहाँ पर भी। तो सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 4n, और माइनस में n का स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा आपका 4 इंटू में n-1, और माइनस में n-1 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। फिर से केयरफुली आपको इसका निशान ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा आपका 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा 4n माइनस 4, माइनस को यहीं रखेंगे, एक बार और निशान चेंज होने वाला है, इसको खोल लेंगे, n स्क्वायर +1 माइनस 2n, यह आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इसको, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर -1 और प्लस का 2n आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि को जो चीज़ें 4n 2n 6n बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, पहले हम ब्रैकेट को ही ख़त्म कर लेते हैं, 4n 2n दोनों एक जैसे हैं, 6n बना रहे हैं, और माइनस का 4 और प्लस माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको माइनस का n स्क्वायर तो ये रख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 4 माइनस का 1, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस को यहीं रख लेंगे। अब ये अब माइनस को यहाँ रखने की ज़रूरत भी नहीं है, निशान बदल सकते हैं, ये प्लस का तो ये माइनस का 6n हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का है तो इसको प्लस का 5 बना लेगा। अब आप देख सकते हैं n स्क्वायर और n स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। 4n माइनस 6n, अब आप यहाँ पर देखिए 4n माइनस 6n, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 5। तो जो nth टर्म का सम आने वाला है वो आपका आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा आपका 5 माइनस 2n, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से लिख देता हूँ मैं, 5 माइनस 2n, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका nth टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, जब भी वो ऐसी बात करता है क्वेश्चन में कि डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 7, 8, 9, 10, तो जितने से डिविजिबल बाय है ना उतना ही उसका डिफरेंस होता है हमेशा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय ये क्यों बता रहा है, मैं बता देता हूँ आपको।
तो जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ AP कैसे शुरू होगी। इसका मतलब ये 6 और उसके बाद में 12, उसके बाद में 18, 6 इसका गैप आएगा क्योंकि 6 के बाद 6 पहला नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है। अब 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 सीधा 12 भी डिवाइड हो रहा है, फिर 18 ही डिवाइड हो रहा है, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस बनने वाला है वो 6 बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास A है वो है 6 और D है वो भी हमारे पास 6 है, N जो है हमारे पास 40 है, हमें सम करना है, सम है हमारा N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। सम ऑफ 40 पूछ रहा है, ठीक है कर लेते हैं। N की जगह 40 आ जाएगा क्योंकि उसने N 40 बोला है, 2 इंटू 6 आ जाएगा प्लस 40 माइनस 1 और D जैसा कि मैंने बताया था 6 ही आने वाला है क्योंकि सभी डिविजिबल बाय 6 है तो 6 ही होगा। डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ये बिल्कुल थ्योरिकली याद रखना आपको कि हाँ ये होता है। तो ये आ जाएगा 20, तो आप 20 रख लिए यहाँ पर, 2 6 जा 12 प्लस ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 39 और मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होने वाला है, 20 ब्रैकेट के अंदर है 12 प्लस ये आ जाएगा 6 से करेंगे इसको, आ जाएगा 234 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसको लेंगे 20 ब्रैकेट और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, अब ये हो जाएगा 20 इंटू 246। तब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम ऑफ सम 40 आ जाएगा। ये कितना आने वाला है तो आप देख सकते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। और मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है कि ये जीरो है इसके सामने, इससे कोई मतलब मत रखिए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका और ये जीरो उठा के लास्ट में रख दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ये मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका था। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो इसके टेबल में आते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 8 है, फिर ये 16 है, फिर 24 है, ये इसके टेबल में आते हैं, इसका टेबल ये चलता जाएगा, ये इसके मल्टीपल ही होंगे। तो हमारा जो यहाँ पर A बनने वाला है वो है हमारा 8 क्योंकि मल्टीपल यहीं से शुरू होते हैं, और D जो है हमारा फिर से वही बात मैं कहूँगा मल्टीपल है, जो सब में 8 का गैप आएगा, डिविजिबल बाय हो मल्टीपल हो, तो जिससे वो डिविजिबल होते हैं या जिसका वो मल्टीपल होता है वो 8 या 7, जिससे वही उसका D होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब N जो है वो आपका 15 है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। सम ऑफ 15 के लिए क्या करेंगे हम, 15 N की जगह आ जाएगा 2A है हमारा 8 प्लस N है हमारा 15 माइनस 1 D है हमारा 8। चलिए कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15/2। मैं इसको इसलिए ऐसे सीधे से रख रहा हूँ क्योंकि हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, अभी डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो इसको रखेंगे ऐसे ही हम। और 2 8 जा 16, तो 16 कर लेते हैं यहाँ पर, ये 2 8 जा 16, ये प्लस का निशान ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14 इंटू में 8, ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा ये। अब ये आ जाएगा आपका 15/2 16 प्लस ये आ जाएगा आपका 14 8 जा 112 ब्रैकेट बंद 15/2 और दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये 6 और 2 8 और 1 2 और 128 आ जाएगा। अब हम इसे 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं, काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 64। तो ये आपका आने वाला है 15 इंटू 64, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 64 को कर लेते हैं, 64 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आ जाएगा हमारा 960, यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब देखिए एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 14। तो आज हम कर चुके हैं 11 12 13 और 14 अब हम कर रहे हैं। तो देखिए उसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो जितने भी ऑड नंबर हैं 0 और 50 के बीच में
उनका पता लगाना। तो पहली बात तो हम जनरली ये पता लगा लें कि नंबर कितने हैं। हालांकि हम ऐसे तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 25 नंबर होने वाले हैं, एक नंबर छोड़ के एक नंबर, क्योंकि ऑड नंबर क्या होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि ये 1 है, फिर 3 है, फिर ये 5 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चलते रहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 50 तक एक एक नंबर का गैप आ रहा है, ठीक है। यहाँ 2 नंबर का गैप, यहाँ 2 नंबर का गैप, तो यहाँ डिफरेंस जो है इनका वो 2 बनेगा। तो इस तरह से आप ए जो आपका बन जाएगा वो 1 बनेगा, और डी जो आपका बनेगा वो 2 बनेगा। तो एन आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि 50 से पहले 50 इवन नंबर है, और जो ऑड नंबर बनने वाला है वो हमारा 49 तक आने वाला लास्ट वाला। तो ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनरली जो फॉर्मूले से पता लगाना है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो हम अंदाजे से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन शो कैसे करना है उसको मैं वो बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है आपका ए एन। तो 49 कब आएगा आपका, जो वो देख लेते हैं। a है आपका फर्स्ट 1, और n हमें पता ही नहीं है, यही तो हमें पता करना, और d आपका 2 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2 का गैप्स बनता जा रहा है। तो ये बन जाएगा आपका 49। तो ये सीधा यहाँ प्लस को यहाँ माइनस कर दीजिए लाके, ये बन जाएगा 2n माइनस 2, ब्रैकेट ओपन होगा 2 इंटू एन, 2n माइनस 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 49 माइनस 1, तो 48 बन जाएगा। 2n माइनस 2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 48, और 2n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 48 प्लस 2, तो 2n इज इक्वल टू आ जाएगा 50, ठीक है, ये दोनों प्लस हो गए, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 50/2। तो ये से काट के से 25 बना देगा, यानी कि हमारी एक बात क्लियर है कि n 25 है। ये हमारा बिल्कुल शो हो गया है, बिल्कुल प्रूफ हो गया कि हाँ n 25 ही है हमारे पास। अब उसने बोला था सम करना है, ठीक है भाई सम कर देते हैं। सम के लिए मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लेना ज़्यादा सही समझ रहा हूँ, n/2 इंटू में a प्लस एल, क्योंकि आसान है, छोटा है, और हमें a भी पता है, l भी पता है, n भी पता है, सब कुछ पता है। तो इसी को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि n है हमारा 25, तो 25/2 ले लेते हैं। चलिए 2 ले लिया, और a है हमारे पास 1, और लास्ट है हमारे पास 49। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो हमारा बन जाएगा 25/2, इसको ऐसे ही रखेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा आपका 50, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 इंटू 25, क्योंकि मुझे स्क्वायर याद है, आप करके देख सकते हैं, 625 होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आज हमने क्वेश्चन करे हैं 11, 12, 13 और 14। हमने 4 क्वेश्चन आज किए। होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप प्लीज़ लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जब इतने भी डाउट हैं आपके कमेंट सेक्शन में जाके